जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एमएस वर्ड की इस वीडियो के अंदर मैं आपको अलाइनमेंट बताऊंगा कि एमएस वर्ड के अंदर हमारे कितने टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, किस अलाइनमेंट को हम क्या बोलते हैं और कौन सा अलाइनमेंट हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है और किस टाइप से उस अलाइनमेंट को हम शॉर्टकट की से यूज कर सकते हैं। मैं सूर्यवंशी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल अकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चले बिना किसी के शुरू करते हैं। तो देखिए, अलाइनमेंट की बात करें तो अलाइनमेंट जो मिलेगा हमारा पैराग्राफ्स के अंदर मिलेगा। तो यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे हमारे पैराग्राफ, और पैराग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको अलाइनमेंट शो होंगे। तो अलाइनमेंट की बात करें तो हमारे 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं, मतलब 4 प्रकार के हमारे अलाइनमेंट होते हैं। लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन और एक होता है हमारा जस्टिफाई अलाइन। लेफ्ट अलाइन तो देखिए आपको एक नाम से पता चला है कि क्या करता है, एक लेफ्ट से टेक्स्ट लिखने के लिए लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं। सेंटर अलाइन सेंटर से लिखने के लिए, राइट अलाइन राइट से लिखने के लिए। लेकिन जस्टिफाई अलाइनमेंट होता क्या है, जस्टिफाई का हम कब यूज करते हैं और किस टाइप से जस्टिफाई अलाइनमेंट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हम बात करते हैं लेफ्ट अलाइन की। लेफ्ट अलाइनमेंट क्या होता है, आप देखेंगे तो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, आप जब भी टेक्स्ट स्टार्ट करते हो तो देखा होगा तो डिफॉल्ट वो लेफ्ट से ही लिखता है, क्योंकि अभी भी आपका माउस का जो बीप कर रहा है वो कहाँ पे कर रहा है, लेफ्ट में ही कर रहा है। आप कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या होगा, वो डिफॉल्ट आपका टेक्स्ट लेफ्ट से ही लिखेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा तो क्या किया, इसने डिफॉल्ट जो यूज किया वो लेफ्ट ही यूज किया। तो इसलिए लेफ्ट अलाइन तो हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट ही सिलेक्ट होता है। अब लेफ्ट अलाइन का हम कब और किस टाइम पे यूज करेंगे वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अब लेफ्ट के बाद में बात करते हैं सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन का यूज होता है जब हमें कोई टेक्स्ट सेंटर में लिखना है, हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, कोई हेडिंग है या कोई टॉपिक है उसे हम किसी सेंटर से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पे हम क्या करेंगे, सेंट्रल लाइन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमें क्या, सेंट्रल लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेंटर पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे तो आपका माउस का डिफॉल्ट कहाँ पर सेट हो चुका है, सेंटर में। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखता हूँ तो क्या कर रहा है, वो सेंटर में ही लिख रहा है। ठीक है, अब मैं जब भी एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद में अब यहाँ पे मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या करेगा, ये डिफॉल्ट ही सेंटर में ही लिखेगा। आप एंटर करते जाइए तो क्या करेगा, ये सेंटर में ही लिखेगा। क्लियर? तो जब भी आप कोई भी अलाइन चूज करते हैं तो आप जब तक उससे अलाइन को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो कंटिन्यू उसी अलाइन में लिखता रहेगा। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, मैंने अभी सेंट्रल अलाइन किया तो क्या है, ये सेंटर में ही लिख रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं किसी टेक्स्ट को राइट अलाइन लिखना चाहता हूं, राइट में लिखना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट अलाइन। तो यहाँ पे मैं जैसे ही राइट अलाइन पे जाऊंगा तो आप देखेंगे तो मेरा माउस का इधर क्या हो चुका है, यहाँ पर राइट में आ चुका है। अब यहाँ पर मैं कोई भी टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या करेगा, वो अब राइट में लिखेगा। अब एंटर करता हूँ, अब ये कंटिन्यू क्या करेगा, राइट से ही लिखेगा। क्लियर? तो ये आपके इस टाइप से 3 अलाइन है। मैंने बताया जो डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट अलाइन रहता है, सेंटर में आपको चाहिए तो आपको सेंटर पे क्लिक करना होगा और राइट चाहिए तो आपको राइट। लेकिन अब मुझे यहाँ से क्या चाहिए, लेफ्ट में चाहिए। जो मैंने आपको बताया था वैसे हम जब भी स्टार्ट करते हैं तो डिफॉल्ट तो लेफ्ट से स्टार्ट होता ही है, लेकिन इन केस हम किसी सेंटर में लिख रहे हैं या राइट में लिख रहे हैं या हम कोई जस्टिफाई अलाइन का यूज कर रहे हैं लेकिन हमें वापस लेफ्ट पे आना होगा, तब हम लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं किस पे क्लिक करता हूँ, लेफ्ट पर। जैसे ही लेफ्ट पर क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो मेरा माउस का किस पे आ चुका है, लेफ्ट पर। और यहाँ पर आप टेक्स्ट लिखूंगा तो क्या करेगा, यह लेफ्ट में लिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, लेफ्ट अलाइन का यूजेस कर दिया। क्लियर? तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, यहाँ पर अलाइन का यूजेस कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इसकी शॉर्टकट की बात करूं तो जो लेफ्ट की होती है वो कंट्रोल L होती है। मुझे सेंटर में आना है तो कंट्रोल E। आप कंट्रोल प्लस E प्रेस करेंगे तो आपका सेंटर अलाइन हो जाएगा। आप कंट्रोल प्लस R प्रेस करेंगे तो आपका राइट अलाइन हो जाएगा। क्लियर? कंट्रोल प्लस L से लेफ्ट, कंट्रोल प्लस E से सेंटर और कंट्रोल प्लस R से राइट। अब ये तीनों अलाइन तो क्लियर हो गए, लेकिन एक अलाइन अभी भी बचा हुआ हमारा, वो है जस्टिफाई अलाइनमेंट। अब देखिए जस्टिफाई अलाइनमेंट होता क्या है, अभी आप देखेंगे तो आपको सर वैसे हम जो नॉर्मल लिखते हैं वो लेफ्ट और सेंटर राइट में लिखते हैं, 3 अलाइनमेंट ही होते हैं। लेकिन ये जस्टिफाई अलाइनमेंट क्या होता है, तो देखिए जब जस्टिफाई अलाइनमेंट हम लिखते हैं तो वो लिखते हैं हम पैराग्राफ। ये तीनों अलाइनमेंट एक तरह से हमारे कुछ हेडिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं कि हमें कोई हेडिंग लेफ्ट में चाहिए तो लेफ्ट अलाइन का यूज करते हैं, सेंटर में चाहिए तो सेंटर का यूज करते हैं, राइट में चाहिए तो राइट में। लेकिन जो हमारा पैराग्राफ है वो पैराग्राफ किस अलाइन के अंदर यूज होता है, जस्टिफाई के अंदर। ठीक है,
मतलब जो हम पैराग्राफ लिखते हैं वो पैराग्राफ का जो अलाइनमेंट होता है वो जस्टिफाई होता है। अब जस्टिफाई क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पर अभी फिलहाल पैराग्राफ लिख रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, ये पैराग्राफ्स लिखे, जैसे मैंने यहाँ पर पैराग्राफ्स लिखे, इन पैराग्राफ को मैं थोड़ा सा कुछ मर्ज कर देता हूँ, ठीक है ना, आपस में, जिसको आपको आसानी से ये समझ में आ जाए कि जस्टिफाई अलाइन होता क्या है। मैंने यहाँ पर इसको भी मर्ज किया, साथ ही साथ में इधर भी मर्ज कर देता हूँ। मैंने ये कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे मर्ज कर दिए और ये दो पैराग्राफ अभी फिलहाल मैंने मर्ज नहीं किए। अब मैं क्या करता हूँ, इस पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ और मर्ज करने का मतलब ये मेरा जो पूरा पैराग्राफ है ये एक हो चुका है। जो भी मेरे पैराग्राफ थे उन सबको मैंने मर्ज करके एक पैराग्राफ के अंदर चेंज कर दिया। अब जस्टिफाई लाइन क्या होता है, देखिए अभी आप देखेंगे तो ये मेरा जो क्या है वो लेफ्ट अलाइन सेलेक्ट है। अब लेफ्ट अलाइन का मतलब है आपका जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट से चलेगा, तो लेफ्ट से चलेगा तो आपका टेक्स्ट देखेंगे तो बिल्कुल लेफ्ट से इक्वल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बराबर। आप यहाँ पर राइट कर देंगे तो देखेंगे तो राइट से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में आगे पीछे हो गया। तो लेकिन जस्टिफाई लाइन क्या होता है, आप देखेंगे जो आपका लेफ्ट का लाइन है बिल्कुल इक्वल है और राइट में देखेंगे तो एक लाइन यहाँ पर खत्म हो रही है, एक आगे जा रही है, यहाँ पर एक आगे, ऐसी लाइनें आपकी आगे पीछे हो रही है, ठीक है। लेकिन आप किसी बुक्स में देखेंगे, नोट्स में देखेंगे या प्रोफेशनल जितनी भी बुक्स होती है, प्रोफेशनल पैराग्राफ होते हैं, उनमें क्या होता है जैसे आपका लेफ्ट का लाइन है, मतलब लेफ्ट में आप देखेंगे बिल्कुल इक्वल लाइन है, वैसे इक्वल किधर होती है, राइट में भी होती है। तो इस कंडीशन पे हम क्या करते हैं, जस्टिफाई लाइन का यूज करते हैं। तो मैंने पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्या कर देता हूँ, जस्टिफाई। जैसे जस्टिफाई करूंगा तो आप देखेंगे तो आप लेफ्ट से देखेंगे तो सारी लाइनें बिल्कुल इक्वल है, वैसे सेम आप राइट में भी देखेंगे तो राइट में भी आपकी सारी लाइनें बिल्कुल इक्वल है, सिर्फ पैराग्राफ की एंड की लाइन को छोड़ के। मतलब जो पैराग्राफ की एंड की लाइन है वही छोटी मिलेगी, अदरवाइज सारी लाइनें आपको क्या मिलेंगी, इक्वल मिलेंगी, बराबर मिलेंगी। और आप सेम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेफ्ट का लाइन बिल्कुल इक्वल दिखाई दे रहा है और राइट में देखेंगे तो छोटा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो इस टाइप से आप जस्टिफाई लाइन का यूज कर सकते हो। जब हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पैराग्राफ लिखने के लिए हमें जस्टिफाई अलाइनमेंट यूज करना होता है। जब हम कोई नॉर्मल हेडिंग यूज करते हैं तो वहां पर आप क्या है, लेफ्ट लाइन यूज कर लीजिए, सेंटर लाइन यूज कर लीजिए या राइट लाइन यूज कर लीजिए। लेकिन जब आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं तो वहां पर आप जस्टिफाई लाइन यूज करें। तो ये हमारे 4 टाइप्स के अलाइनमेंट होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चारों अलाइनमेंट आपको समझ में आए होंगे कि चारों अलाइनमेंट हमें कब और किस टाइम पर यूज करने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।